बंद ओंट और रीत का तूफान। सहरा की वसीया सुनहरी रीत में एक अक्लमंद बूढ़ा ऊंट रहता था जिसका नाम कदेर था। अपनी परसकून तबीयत और गहरी हुकमत की वजह से कदेर दूर दराज के सफ़र करता और काफिलों को सख्त तरीन हालात में महफूज रास्ता दिखाता। एक गर्म दिन एक जवान और बेसब्र ऊंट ज़ैन कदेर के पास आया। ज़ैन ने गरूर भरे लहजे में कहा, तुम हमेशा इतनी आहिस्ता क्यों चलते हो बूढ़े? अगर मैं काफिला चलाता तो हम अब तक नखलस्तान पहुंच चुके होते। कदीर हल्के से मुस्कुराया, उसकी गहरी भूरी आंखों में नरमी झलक रही थी। सबर जवान, कदीर ने कहा। सहरा उनको इनाम देता है जो उसकी रफ्तार का एहतराम करते हैं। जल्दबाजी अक्सर मुसीबत का बास बनती है। ज़ैन ने नाक चढ़ाई, तुम्हें सिर्फ यह मानने की हिम्मत नहीं कि तुम इतने बूढ़े हो कि साथ नहीं दे सकते। यह कहकर ज़ैन काफिले को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। चंद घंटों बाद अचानक एक रीत का तूफान आ गया। सूरज छिप गया और हुआ में नोकीली रीत भर गई। ज़ैन उसके दरमियान फंसकर घबरा गया। गर्दव गुबार ने उसकी नज़र धंधला दी और हर तरफ एक जैसा लगने लगा। वह बेमकसद घूमता रहा और हर कदम के साथ उसकी ताकत खत्म होती गई। दूसरी तरफ कदीर काफिले की क़यादत इत्मीनान से कर रहा था। अपने तजर्बे की बुनियाद पर वह तूफान के दौरान रख कर हुआ कि रख से समत का अंदाज़ा लगाता। जब तूफान थमा तो कदीर ज़ैन को तलाश करके ले आया, जो थका हारा और रीत में आधा दबा हुआ था। मुझे बचा लो अक्लमंद बजरग, ज़ैन ने धीमी आवाज़ में कहा। उसका गरूर अब आजिज़ी में बदल चुका था। कदेर ने ज़ैन को सहारा दिया और पानी पेश किया। सहरा अपने तरीके से सिखाता है, कदेर ने नरमी से कहा। अब मेरे साथ चलो और याद रखो कि हिकमत अक्सर सब्र के साथ चलती है। वह दोनों काफिले के साथ शामिल हो गए और ज़ैन ने फिर कभी कदेर की अक्ल पर सवाल नहीं उठाया। इस दिन के बाद वह बूढ़े ऊंट के साथ चला और न सिर्फ सहरा के रास्ते सीखे बल्कि जिंदगी के असूल भी। अखलाकी सबक। सब्र और तजर्बे का एहतराम अक्लमंद और महफूज फैसलों की तरफ ले जाता है। फैसलों की